छापेमारी के बाद ईडी का बड़ा एक्शन, निजी सहायक और नौकर गिरफ्तार, तलाशी में करोड़ों की बेहिसाब नकदी। राज्य में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर कार्रवाई के बाद ईडी ने निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार 6 मई 2024 को ही जहांगीर के कई परिसर की तलाशी के दौरान 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाबी नकदी और कई दस्तावेज बरामद किए थे। नकदी इतनी कि ईडी के अधिकारियों के भी देखकर होश उड़ गए। सामने आए वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया कि एक नौकर के पास इतनी नकदी कहां से आ सकती है। नोटों का भंडार इतना कि गिनने के लिए मशीन लगाई गई। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने मई 2023 में ईडी का झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा गया एक आधिकारिक पत्र भी जब्त किया है, जिसमें ठेकेदारों से ली गई कथित रिश्वत के खुलासे की स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राज्य के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि मुझे अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। चलिए वो सब तो अभी हमको जानकारी नहीं। इसके साथ ही मामले के सामने आने के बाद सियासी वार भी खूब हो रहा है। मामले पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा है। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम करना, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। जितना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा तो अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईए को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है। और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, जिस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाथ है और यही हाथ उसके हाथ है उम्मीदवार का।